कुर्बान अली सुंदरी के पास आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज हमारा निकाह होगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी। यह सुनते ही सुंदरी गुस्से से भड़क उठती है और चीख कर कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तभी कुर्बान जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर सुंदरी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर चीख कर कहती है, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है। दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी और गुलाम को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता। परेशान होकर वह घर लौटता है और खुर्शीद से कहता है, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि वो दोनों कहाँ है। इसके बाद जब बादशाह अपने कमरे में जाता है, तो वहां मूरख अपनी अम्मी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी उसकी अम्मी फोन पर कहती है, बेटा, कुर्बान ने सुंदरी और गुलाम को हमारे घर में किडनैप करके रखा हुआ है और अब वो जबरदस्ती सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यह सुनकर मूरख रोने लगती है और कहती है, अम्मी, अब्बू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर बादशाह को यह पता चल गया तो वह उन्हें जान से मार देगा। लेकिन पीछे खड़ा बादशाह यह सारी बातें सुन लेता है। सच जानने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपने गार्ड्स को लेकर कुर्बान के घर पहुंच जाता है। जैसे ही कुर्बान अली बादशाह को गुस्से में देखता है, वह डरकर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। उधर बादशाह घर के अंदर बने कैद खाने की तरफ जाता है। तभी उसे सुंदरी की आवाज सुनाई देती है, गुलाम, मुझे बचाओ। यह सुनते ही बादशाह जोरदार धक्का मारकर दरवाजा तोड़ देता है और सुंदरी को वहां से निकालकर अपनी हवेली ले आता है। हवेली पहुंचने के बाद वह जहान से कहता है, अब मैं सुंदरी से शादी करूंगा। इसके बाद वह सुंदरी को खुर्शीद के पास लेकर जाता है। सुंदरी को देखकर खुर्शीद भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। तभी बादशाह ऐलान करता है, कल मेरा और सुंदरी का निकाह होगा। बादशाह के वहां से जाते ही सुंदरी रोते हुए खुर्शीद से कहती है, अम्मी, मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी। दूसरी तरफ कुर्बान अली छुपते छुपाते गुलाम के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि बादशाह सुंदरी को अपने साथ ले गया है। फिर वह कहता है, मैं तुम दोनों को मिलाऊंगा, लेकिन किसी भी हालत में बादशाह को सुंदरी से शादी नहीं करने दूंगा। अगले दिन हवेली में निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। खुर्शीद सुंदरी को दुल्हन बनाकर निकाह के लिए लेकर आती है। जैसे ही मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू करते हैं, सुंदरी अपने प्लान के मुताबिक अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। यह देखकर बादशाह घबरा जाता है और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुर्बान अली चुपके से गुलाम को अस्पताल ले आता है और दोनों मिलकर सुंदरी को वहां से लेकर भाग जाते हैं। इसके बाद कुर्बान उन दोनों की अमेरिका की फ्लाइट बुक करवा देता है और गुलाम सुंदरी को लेकर अमेरिका चला जाता है। उधर जब बादशाह को पता चलता है कि सुंदरी अस्पताल से गायब हो गई है, तो वह तुरंत जांच करवाता है। तब उसे मालूम होता है कि कुर्बान की मदद से गुलाम और सुंदरी अमेरिका जा चुके हैं। यह जानकर बादशाह पूरी तरह टूट जाता है और मायूस होकर घर लौट आता है। लेकिन तभी अचानक मूरख की तबीयत खराब हो जाती है। बादशाह घबराकर उसे अपनी गोद में उठाता है और फौरन अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो बादशाह, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत घर पहुंचकर सबको यह खुशखबरी सुनाता है। तभी लाजो बादशाह से कहती है, बादशाह, अब तो गुलाम को माफ कर दो। लाजो की बात सुनकर बादशाह का दिल पिघल जाता है और वह गुलाम को माफ करके उसे वापस पाकिस्तान बुला लेता है। कुछ समय बाद जब गुलाम वापस घर आता है, तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, बादशाह मुबारक हो, मैं भी बाप बनने वाला हूँ। यह सुनकर दोनों भाई खुशी से गले मिल जाते और पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों के प्यारे प्यारे बच्चों को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रहे, यह सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।